नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की। आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। क्या नाम है आपका और आपका कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ था और कितने वोटों से जीता हुआ है? मेरा नाम विनोद द्विवेदी है। सामने देखिए इधर। मेरा नाम विनोद द्विवेदी है। प्रत्याशी रानी कोल है और 1700 वोटों से उसने जीत हासिल की है। अच्छा, क्या कारण था कि भाजपा ने आपको निष्कासित कर दिया था? सामने देखिए, सामने। असल में भाजपा ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, उस कैंडिडेट का नगर के अंदर पुरजोर विरोध था। नगर के लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि इस कैंडिडेट के साथ हम नहीं हो सकते, नगर की बर्बादी होगी। नगर की बर्बादी को बचाने के लिए मुझे अपना प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा और उसको जिताना पड़ा। क्या कारण है, जब भी आप उससे लड़ते हैं और आप जीतते हैं, क्या कारण है, किस वजह से? ये जनता का प्रेम और विश्वास है और मेरा काम। मैं जनता का दिल जीतता हूँ, जनता का काम करता हूँ, यही मेरी जीत का कारण है। अच्छा, जैसे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए चित्रकूट आना पड़ा था, लेकिन आप के नगर पंचायत में किसी प्रकार का कोई असर नहीं डाल पाए, कारण क्या है? उसका कारण भाजपा द्वारा उतारा गया कैंडिडेट जो था, उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही थी। जी जी। और क्या वजह रही है कि आप जब भी खड़े होते हैं इस नगर पंचायत से और तो आपको चुन लिया जाता है? बताया ना, वो मेरा काम और मेरा जनता के प्रति विश्वास, यही दोनों हैं। आपका जो कैंडिडेट है वो नगर पंचायत अध्यक्ष बन चुका है जी। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? किस तरह की प्राथमिकताएं नगर के विकास होंगी। इसके पूर्व में 5 साल मैं चेयरमैन रहा। मैंने नगर का समुचित विकास किया। जो विकास योजनाएं मेरे समय में पूरी नहीं हो पाई, उनको आगे पूरा करना, नई नई योजनाएं तैयार करना और हर चारों तरफ से नगर का समुचित विकास करना ही उद्देश्य और कर्तव्य होगा। आप पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं जी, और यहाँ पर मऊ मानिकपुर के विधानसभा के प्रबल दावेदार भी रहे हैं। तो क्या वजह रहती है कि आप सत्ता का इतना समर्थन करते हैं, सत्ता का हर तरह से सहयोग करते हैं,
तो क्यों आपको टिकट नहीं दिया जाता है? अब ये तो प्रत्याशी का अपना, उसका पार्टी का अपना विचार है। कुछ कारण रहे जिनको मैं मीडिया के सामने उजागर नहीं कर पाऊंगा, जिस कारण से ये जानते हुए कि प्रत्याशी यही जीतेगा, उसके बाद भी उसके टिकट को इग्नोर किया गया और नया प्रत्याशी उतारा गया। अच्छा, ये भविष्य में जैसे आपको पार्टी की तरफ से समर्थन मिलता है और आने के लिए, पार्टी में शामिल होने के लिए यदि आपको निमंत्रण मिलता है, तो आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, पार्टी से न मेरे विचार अलग हैं और न मेरी आत्मा अलग है पार्टी से। पार्टी एक परिवार है, परिवार में कभी अनबन होती है, खटपट होती है, उसके बाद परिवार के लोग फिर एक होते हैं। कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तो जैसे निर्दलीय हैं आपको, फिर आपको पार्टी की तरफ से यदि वो मिला तो आप पार्टी में शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल शामिल हो जाएंगे। मतलब आपको निष्कासित करने के बावजूद भी आपको? नहीं, हम पार्टी से निष्कासित, देखिए, नगर की जनता के आग्रह पर मैंने एक पार्टी से हट के एक अलग कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया। इस कारण से पार्टी ने मेरा निष्कासन किया। अब फिर आगे अगर उनको जरूरत पड़ेगी मेरी, मुझसे कहा जाएगा तो मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। मैं पार्टी से अलग थोड़ी नहीं हूं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पार्टी ने आपको निष्कासित किया है, कि गलत किया है कि सही किया है? नहीं, पार्टी ने जो किया सही किया। आगे जैसे आगे आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो कैंडिडेट को किस तरह का सहयोग करेंगे, किस तरह का समर्थन करेंगे अपने निर्दलीय प्रत्याशी को? नहीं, उसको नगर के विकास के लिए सदैव प्रेरित करेंगे, सुझाव देंगे। क्या नाम है आपका? राम राकेश कुमार, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट। कहाँ से हैं आप? पटेल नगर, मानिकपुर। कौन नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में कौन खड़ा था? बिट्टी देवी खड़ी हुई थी। आपकी कौन है? माँ लगती। तो क्या कारण रहा कि आप लोग हार गए और कितने वोटों से हारे हुए? नहीं, कारण कुछ नहीं था। अच्छा चुनाव लड़े, अच्छे तरह से लड़े हम लोग। कारण तो ऐसे कुछ नहीं कहा। संगठन है अपना, संगठन के कुछ लोग थे और संगठन काफ़ी तरह से लगा हुआ था। कुछ लोग थे, क्या कहा जाए, किसी को कुछ कह नहीं पा सकते, किसी को क्या कहा जाए। अच्छा, तो कितने वोटों से हारे आप? हम लोग लगभग 5-6 वोटों से हारा। तो यहाँ पर आपके उसमें प्रचार प्रसार में कौन लगा हुआ था? हमारे प्रचार प्रसार में माननीय प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी लगे हुए थे। काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, संघर्ष किया हम लोगों ने। हर बार जितना वोट मिला था उस बार से हमको दुगना वोट मिला है। ऐसा नहीं है, क्या था कि सपा का जो प्रत्याशी था उसके वोट सारे कन्वर्ट हो गए हैं उस पर। किस में? निर्दलीय वाले के उस पर। क्यों? विनोद द्विवेदी है, बाहुबली है, मानिकपुर का पैसा दे करके और महीनों से उसका टारगेट चल रहा था। प्रशासन को सूचना भी दी जाती रही, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम तो ईमानदारी से चुनाव लड़े हैं। हम तो गरीब आदमी, हमारे पास पैसा मारने के लिए तो है ना। तो जो आपके निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी थी वो भी तो गरीब है। नहीं, उनका सपोर्ट, उनको खड़ा करके वो चुनाव लड़वा रहा था विनोद द्विवेदी, भूतपूर्व चेयरमैन। लेकिन आपको तो सत्ता वाले चुनाव लड़ा रहे थे। जी, आपको तो सत्ता वाले ने चुनाव लड़ा। हमारी सत्ता ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं, बेईमानी से नहीं है। इसलिए तो हम लोग हार गए ना। बेईमान नहीं थे कि पैसा बांटे ना, हमारे पास हमारी सत्ता पैसा बनवाती ना। हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़े, ईमानदारी के वोट हमें मिले। कहीं 800, पिछले नगर पंचायत में 800 वोट मिले थे, इस बार डबल उसके 1600 वोट हमको मिला। तो सत्ता का बाहुबली के ऊपर प्रभाव नहीं डलवाया? नहीं, सत्ता के ऊपर बाहुबली का प्रभाव प्रशासन से कहा गया था। प्रशासन कहीं ना कहीं निष्क्रिय था। क्यों? अब क्या कहा जाए, वो कह रहे थे कोई सबूत तो, कोई वो दो तो इस पे कार्रवाई की जाए। अब हम क्या सबूत दें? वो तो प्रशासन का काम है, उसको चौकसी करना चाहिए। शिकायत तो की होगी ना? हाँ, शिकायत तो किया था। क्या शिकायत की थी? यही कि पैसा बांट करके चुनाव लड़ा जा रहा, पैसा बांटा जा रहा, पैसा तो उसके सबूत तो होना चाहिए ना। हाँ, उसके अब ये ऐसा पैसा बांटने का ऐसा सिस्टम है, कोई घर गया उसके घर से लेकर चला है तो ये संभव होता है इसका सबूत मिलना। ये तो प्रशासन इसके लिए कर सकती है अपना, क्या CBI जो भी उसको लगाना होता है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हम लोगों का संभव था कि कहीं ना कहीं उसके सबूत प्राप्त हो सके। विनोद द्विवेदी पूर्व में भाजपा का कार्यकर्ता भी तो था। नहीं, पहले इसने चुनाव लड़ा था, इसके पहले निर्दलीय बना हुआ था चेयरमैन। इसके बाद सत्ता में आकर के शामिल हो गया
सत्ता में रह करके फिर मलाई खाया। फिर उसके रानी देवी के नाम फिर टिकट इन्होंने मांगने की कोशिश किया कि हमको टिकट दी जाए। तब संगठन ने नेतृत्व किया, अपने कार्यकर्ता को टिकट दी गई, तो इन्हें पार्टी से भाग करके उसको निर्दलीय चुनाव लड़ाने का कार्य किया। जी, आप कितने वर्षों तक भाजपा की सेवाएं देते रहे? कितने वर्षों से आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की? कितने वर्ष हो चुके? मेरा लगभग जब से मैंने राजनीति पे कदम रखा तो मैं अपनी मां माननीय भारतीय जनता पार्टी में ही कदम रखा हूं। मुझको सेवा करते हुए लगभग 15 से 20 वर्ष हो गए। आपको हराने में किसका श्रेय जाता है सबसे ज्यादा? अरे सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने ही राजनेता जो बड़े बड़े अपने जनप्रतिनिधि हैं उनका श्रेय है हराने में। कौन लोग हैं वो? जैसे विधायक हो गए, कौन? दिल्ली महाराज आर के पटेल हो गए। खाली मुझको, अगर मेरी सत्ता थी देखा जाए तो खाली मुझको कमल का फूल मिला था, बाकी सहयोग मेरा कोई नहीं कर रहा था। और यहाँ कौन पर लोग कोई थे ध्यान जो नहीं दे आपको रहा हराना चाह रहे थे? जी, कौन लोग थे आपको हराना चाहते थे? दिल्ली महाराज हो गए, हमारे विधायक जो बनाया गया उनको सपोर्ट करके जी। अपना दल से, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही उनको विधायक बनाया है, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं का ही यहाँ पर शोषण करवाते हैं। जी। और सांसद हो गए उन्होंने की, मतलब ये पता नहीं क्या खुन्नस चाहते रखते हैं कि मतलब विधायक उस पे चलता है ये आनंद शुक्ला और आर के पटेल। हालांकि इनकी सोच गलत थी आर के पटेल जी के। मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ, ना आनंद शुक्ला का हूँ ना आर के पटेल का हूँ। दोनों कहीं ना कहीं सबकी मानसिकता थी उसमें। अशोक जाट वो भी सम्मिलित थे, सब लोग चाहते थे कि न बनने पाए चेयरमैन। कारण क्या रहा? क्यों? कारण क्या, खुन्नस पता नहीं क्या जलनशीलता, उनको एक टैग लगा के रखते रहे, बोलते रहे कि वो आनंद शुक्ला का व्यक्ति, आनंद शुक्ला। हालांकि उनके ये सोच गंदी है। मैं संगठन के व्यक्ति हूँ, न आनंद शुक्ला, न किसी के, न चंद्र प्रकाश करे, न चंद्र उपाध्याय, न आर के पटेल, न लल्ली महाराज, मैं किसी का नहीं, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अच्छा, आपको टिकट कैसे मिला था? जी, टिकट कैसे मिला था आपको? टिकट मुझको मिला, मैंने आवेदन किया, संगठन नेतृत्व किया, मैं सेवा करते रह गया। संगठन ने चाहा सेवा करते हुए मुझको देखता रहा, उन्होंने विचार किया, मुझको टिकट दिया। इसलिए इसके लिए मैं बहुत संगठन, अपनी मां भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। जब तक जीता रहूंगा तब तक सेवा करता रहूंगा। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक आपके प्रचार प्रसार के लिए उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीत नहीं पाए। कारण क्या रहा? बस कारण यही था, मेहनत संघर्ष तो काफ़ी किया यार, जोर तोड़ से चुनाव लड़ा गया, लेकिन कुछ प्रभाव है, पैसे का प्रभाव पड़ता है, पैसे का है प्रभाव पड़ गया, इसके कारण असफल हुए। आपने कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आरोप लगाया कि कुछ लगे हुए थे। नहीं, हमारे उसमें देखते हुए तो कोई नहीं, अंदरूनी कोई भी कुछ करता रहा, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते। एक सारी बातें चुनाव के बाद सारी बातें आती हैं सामने, लेकिन हम कुछ कहते नहीं। अब कहने से क्या मतलब हो किसी कि कौन क्या करता रहा, ये कर दिया, यहाँ सूचना देता रहा, वहाँ सूचना देता रहा, ये सब जब चुनाव हो जाता है तो कई सारी बातें होती हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की? आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट।
राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां CBSE पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल SDM कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल SDM कॉलोनी करवी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।